जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री के सीरीज को। आपको बता दें, एंशियंट से हमने स्टार्ट करा है और हम मॉडर्न तक सारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो 2000 प्रश्न बने या 3000 प्रश्न, हर एक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में भी हम सब 30 शानदार सिलेक्टेड प्रश्नों को करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहला सवाल हमारा है कि दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की है। देखिए फ्रेंड्स, जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, हर एंगल से हमने प्रश्न बनाया है और आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर एक कमेंट करें और लाइक करें और ज़रूर अपना राय हमें दें। तो देखिए, दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी। तो इस पद की जो स्थापना मध्यकालीन भारत में अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो अकबर के जो प्रशासन काल में जो है कुल सूबे जहाँ पे इनका राज हुआ करता था, जिससे संचालन अपने प्रशासनिक व्यवस्था का करते थे, तो कुल कितने सूबों पे ये राज करते थे अकबर? तो अकबर जो है 15 सूबों पे राज करते थे और औरंगजेब के समय ये सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? तो यह हो गई थी 21। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो इस प्रश्न का जो है हमने क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि इसका क्या सही उत्तर होगा, तो आप सबने सही आंसर दिया था। तो देखिए, अंतिम रूप से जो जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। कुछ फ्रेंड्स का आंसर गलत था, तो वो सही कर लेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया था मनसबदारी व्यवस्था के तहत? तो इस जो है प्रचलन का शुरुआत किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जहांगीर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो जागीरदारी संकट जो है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में जो है जागीरदारी संकट जो है सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो चार बाग शैली के तहत जो है प्रथम मकबरा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इसी पैटर्न पे चार बाग शैली पे इस मकबरे को बनाया गया, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतामद उद दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? यह बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, नूरजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। तो ये जो ग्रंथ था, ऐतिहासिक ग्रंथ औरंगजेब के काल में जिसकी प्रस्तुति की गई थी, तो इसकी रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसकी रचना जो है भीमसेन सक्सेना कायस्थ के द्वारा की गई थी। भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं की? तो देखिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से ये कौन से जगह के जो राजा थे, उसने कभी भी अकबर की जो है संप्रभुता को कभी भी स्वीकार उन्होंने नहीं करा था। तो ये थे कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे, उन्होंने अकबर की संप्रभुता को कभी भी स्वीकार पूरी तरीके से नहीं करा था, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टा और कबूलियत की प्रथा जो है किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसकी जो है शुरुआत शेरशाह के द्वारा की गई थी मध्यकालीन भारत में, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे, ये कौन सा संवाद यंत्र बजाते थे, कौन सा यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब जो थे वो वीणा बजाया करते थे, वीणा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था?
तो वो कौन जैन आचार्य थे जिनको बहुत ज़्यादा अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा हरिविजय सूरी, ऑप्शन बी हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का कौन बादशाह था? तो याद रखिएगा इस समय अकबर बादशाह थे। कौन? ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल की शासनकाल का राजकवि था? तो वहाँ का ऑफिशियल पोएट कौन था? वहाँ का जो है राजकीय जो कह सकते हैं राजकीय कवि कौन था उस समय का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलीम। ठीक है, तो शाहजहां के समय जो है राजकीय कवि कलीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। पादशाह, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बाबर ने पादशाह की पदवी जो है उसने काबुल में धारण की थी। कब? काबुल में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो मराठों ने के द्वारा जो प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया गया था वो किनके अंतर्गत रह के इन्होंने काम करके प्राप्त करा था? तो राइट आंसर होगा देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, देवगिरी के यादवों के अधीन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध जो चलाया गया था उसको डायरेक्शन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। प्रधानमंत्री को ही पेशवा से नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए चौथा जो है वो क्या था? वो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। ठीक है, तो जो भी नेबरिंग जो राज्य थे, स्टेट्स थे, उन पे जो लैंड टैक्स जो लगाया जाता था उसी को क्या कहते थे? उसी को चौथा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा जो है स्टेट है उसे किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें जो है प्रदान की? तो शिवाजी को तोप किस यूरोपीय शक्तियों के द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा जो है किलों से हस्तांतरित किया था? तो यह संधि का नाम था पुरंदर की संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो है राज्याभिषेक किस जगह पे? तो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो यह हुआ करती थी रायगढ़। यहीं पे उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी वह किसके किसके बीच में हुई थी? तो देखिए यह युद्ध जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई यह हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आज का क्वेश्चन आपके लिए इस युद्ध में विनर कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी जो है किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? तो वो प्रभावित थे जीजाबाई से। किससे? जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्ट प्रधान नाम की जो मंत्री परिषद है वह किस शासक के शासनकाल में देखने को मिलती थी हमें? तो यह मिलती थी शिवाजी के शासनकाल में। मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास बोध के रचनाकार हैं। तो देखिए दास बोध के रचनाकार कौन हैं? तो वो है समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो है राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? वो थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था?
तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन, एंड इसमें बहुत डीप हम लोग नहीं घुसेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।